नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 40 प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? दोस्तों, सवाल है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? दोस्तों, भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा। अगला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या बी.एन. राव? सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या बी.एन. राव? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही जवाब है ऑप्शन डी, बी.एन. राव। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ, भारत का परिसंघ या राज्यों का संघ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए? कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका या जर्मनी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। पहले कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। संविधान की आत्मा समानता का अधिकार को कहा था। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी होगा। मैंने गलत बता दिया तो ऑप्शन डी नहीं होगा, सही होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान
कहते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किस संविधान को संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला सवाल है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? सही जवाब है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आवश्यक उम्र है। अगला सवाल है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र भारतीय हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष? सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान से जोड़ा गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? कब हुआ था तैयार? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला सवाल है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, पदाधिकारी के वेतन से या दल बदल कानून से? सही जवाब है ऑप्शन डी, दल बदल कानून से। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से। अगला सवाल है, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? सही जवाब है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है।
अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला सवाल है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 4 का, भाग 3 या भाग 1? सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 4 का। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में है। सही जवाब है ऑप्शन बी। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 4, भाग 4 का, भाग 3 या भाग 20? सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 20। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला सवाल है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर? सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश? सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल है, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायपालिका। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति? सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला सवाल है, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीना। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी संसद। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।